कभी किसी को हमने टीवी पर देखा हो, वही व्यक्ति हमें अगर सामने दिख जाए तो उसको देखकर एकदम से एक्साइटमेंट सा बढ़ जाता है। उससे बात करने का मन करता है कि उसके साथ फोटो खींचे जाएं, मन करता है कि बहुत वक्त उसके साथ बिताया जाए, उससे उसके हालचाल पूछे जाएं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक शहर में एक लड़की थी जो बहुत सुंदर थी और एंकर थी। एंकर टीवी पर न्यूज दिया करती थी और वो धीरे धीरे उसकी पहचान लगातार बढ़ती चली जाती है। जहां जहां जाती थी वहां वहां उसे लोग मिलते थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश करते थे, उससे बातचीत करने की भी कोशिश करते थे और इसी तरह से उसकी पहचान दिनों दिन लगातार बढ़ रही थी। एक दिन उस लड़की का स्कूटर रेलवे स्टेशन के पास मिलता है। जब रेलवे स्टेशन के पास मिलता है, उस लड़की को खूब तलाशा जाता है, लेकिन लड़की हाथ नहीं आती। अब जब लड़की नहीं मिलती है तो उसे घर वाले, रिश्तेदार, पुलिस सभी तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पूरे शहर में दो तरह की बात चलने लगती है कि वो लड़की इतनी सुंदर थी कि वो शायद मुंबई भाग गई है, उसे फिल्मों में काम करना था। और दूसरी बात ये चलने लगती है, उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। दो बातें थी, लेकिन दोनों बातों में से कोई सी भी बात सच नहीं थी। दरअसल उस लड़की का कत्ल हो चुका था। उसकी लाश को एक ऐसी जगह दफनाया गया था जहां कुछ समय के बाद एक हाईवे बन जाता है। और जब हाईवे बन जाता है तो कातिल जो थे इस बात को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब शायद कभी भी ये कत्ल सामने नहीं आएगा, अब कभी भी ये लाश निकलकर सामने नहीं आएगी। लेकिन 5 साल बीतने के बाद अचानक से जमीन फटती है और उसके अंदर से वो लाश निकल के जब बाहर आती है तो लोग इस घटनाक्रम को लेकर बहुत ज्यादा आश्चर्य में थे कि जिसको सोच रहे थे कि वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, जिसको सोच रहे थे कि वो फिल्में बनाने के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई चली गई है, दरअसल वो मर चुकी थी। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाता है तो जो उस इलाके के एसपी होते हैं, उनकी नई नई पोस्टिंग होती है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस कत्ल का खुलासा किया और लोग उन्हें आज सैल्यूट करने पर विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है कोरबा और इसी जिले का एक थाना लगता है कुसमुंडा। बात कर रहा हूं 29 मई 2023 की रात लगभग 8 या 9 बजे के आसपास। कई दोस्त आपस में बैठे हुए थे, बैठकर शराब पी रहे थे और शराब पीने के दौरान ही दोस्तों के बीच में कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी के दौरान ही एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि मेरे मामले में टांग अड़काने की जरूरत नहीं है, मेरे मामले में कोई दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। यदि दखलंदाजी करने की जरूरत की तो तुझे ऐसी जगह गायब करूंगा कि तेरे परिवार वाले, रिश्तेदार, पुलिस सब ढूंढते रह जाएंगे, देख लेना। जब ये वाली बात वो कहता है कि ऐसे कितने लोगों को तूने गायब कर दिया है, कैसी बात कर रहा है। बात हाथापाई की नौबत आ जाती है। शराब के नशे में चूर थे। तभी वो कहता है कि जिस दिन तूने मेरे बारे में सुन लिया कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या कारनामे किए हैं, उस दिन तेरी पैंट गीली हो जाएगी। एक दोस्त दूसरे दोस्त से ऐसी बात कर रहा था। बातचीत करते करते वो जोश में आकर कहता है कि मैंने एक कत्ल किया था, तुझे शायद याद नहीं है। इतना कहता है और वो बात जो मुंह से निकली थी वो पराई हो चुकी थी, वो कई दोस्तों के बीच में जा चुकी थी। उसमें कई दोस्तों के सुनने के बाद नशा भी गायब हो चुका था। लेकिन वो दोस्त जिसने ये बताया था कि मैंने ये काम किया है, वो सीना चौड़ा हो जाता है। सबके सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक दोस्त ऐसा होता है जो उससे अपनी दुश्मनी मानता था। वही जाकर पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस से जाकर कहता है कि जिसकी तुम्हें तलाश थी कई सालों से, दरअसल उसका तो मर्डर हो चुका है, कत्ल हो चुका है, वो मर चुकी है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस को भी लग रहा था, जो पूरा शहर बोल रहा था, या तो भाग गई है किसी के साथ या फिल्मों में काम करने के लिए चली गई है। लेकिन 5 साल तक भी जब उसका कोई पता नहीं चलता है तो पुलिस के सबसे पहले होश फाख्ता होते हैं। ऐसे में पुलिस अगर उन पर हाथ डाले तो कैसे डाले, लाश कहां है, कैसे मारा है, बहुत तरह के सवाल थे। यदि वो नहीं टूटे तो ऐसा ना हो कि मामला फिर कोर्ट तक जाएगा और कोर्ट में फिर पुलिस को ही उल्टी डांट पड़ेगी कि बिना सबूतों के, बिना किसी आधार के आखिरकार तुमने किसी को ऐसे कैसे पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में बड़ी बारीकी से काम करना शुरू किया और जिन जिन लोगों के नाम सामने आए थे उन लोगों की सीडीआर भी निकलवाई गई और सीडीआर के साथ साथ सैटेलाइट इमेज, स्क्रीनिंग मशीन, थर्मल इमेजिंग, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार मशीन, इस तरह का सहारा लिया गया और पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। और काम करना शुरू करने के बाद इन मशीनों का और सीडीआर का जो तकनीकी थी उनका सहारा लेती है। 30 मई 2023 को इस बात का पता चला था कि उसका कत्ल हुआ है और उसे तलाशते तलाशते पुलिस अपने काम करते करते उसे लगभग 2-2.5 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। 21 अगस्त 2023 को उस जगह की खुदाई शुरू की जाती है, जेसीबी मशीन चलाई जाती है। 2 दिन लगातार मशीन चलाने के बाद आखिरकार पुलिस को एक लाश मिलती है। 22 अगस्त 2023 को जो लाश मिलती है, लाश क्या थी, वो कंकाल बन चुका था। वहां कपड़े थे, बाल थे, चप्पल थे, कुछ ऐसी चीजें थी जिसके आधार पर ये पता कर सकते हैं कि यहां पर कोई ना कोई लाश दबाई गई थी। 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया वो हाईवे तोड़ा जाता है, फाड़ा जाता है। उसके अंदर से जब लाश निकलती है 8 फुट की गहराई से, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के बारे में हम ये सोच रहे थे आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे हुआ।
तभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, अखबारों में खबर छपती है और हर कोई ये व्यक्ति जानने की कोशिश में था आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था। दरअसल वही नहीं बल्कि अन्य आसपास के प्रदेशों में भी उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। दरअसल एक लड़की जिसका नाम होता है सलमा सुल्ताना, जो कि कुसमुंडा इलाके में एक कॉलोनी है SECL, और उसी कॉलोनी की ये रहने वाली थी। जब इसने हाई स्कूल पास किया था वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी दिखती थी, सुंदर तो थी बेहद, लेकिन उसे उसकी सुंदरता ही उसके काम आ जाती है और उसको मौका मिलता है टीवी पर न्यूज एंकरिंग करने का। लोकल न्यूज चैनल होता है जो कि केबल टीवी के माध्यम से दिखाया जाया करता था। उसकी न्यूज पढ़ने का अंदाज इतना अच्छा होता है कि हर कोई उसके पास जाने की कोशिश करता था, उससे बातचीत करने की कोशिश करता था, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता था। जब वो बाजार निकलती थी तो लोग उसे फ्री चाय भी पिलाया करते थे, उसको गिफ्ट भी दिया करते थे, उसके साथ सेल्फी लिया करते थे, उससे बातचीत भी किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसका वक्त आगे बढ़ रहा था। उसने सोचा कि अब ये छोटे चैनल में काम तो कर लिया है, अब वो नेशनल टेलीविजन पर भी आएगी, वहां पर भी न्यूज पड़ेगी। इसके लिए वो अपने आप को भी तैयार कर रही थी, खूब सारा पढ़ती थी, साथ ही वो अपनी शरीर को फिट करने के लिए जिम भी जाया करती थी। जिम होता है गंगा श्री जिम, जो कि मधुर साहू नाम के एक लड़के का हुआ करता था। वो लड़का भी देखने में बेहद अच्छा था, हैंडसम होता है, और धीरे धीरे करके जब वहां पर ये जाती है तो उस लड़के से इसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ इतनी गहरी हो जाती है कि वो प्यार में बदल जाती है और एक दूसरे के साथ ये फिजिकल भी हो जाते हैं, फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इस लड़की के हाथ में उस लड़के का मोबाइल मिल जाता है और उस मोबाइल में देखती है कि उसके पास उसके मोबाइल में कई लड़कियों के फोटोग्राफ्स होते हैं। धीरे धीरे करके जब लड़की ने पता करने की कोशिश की, यानी कि सलमा सुल्ताना ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार मधुर साहू के कितनी लड़कियों से संबंध हैं, तो गिनती वो कर पाई थी। लगभग 200 लड़कियों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे, वो 200 प्लस में थी। जब ये बात सुनती है तो इन दोनों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। मधुर साहू से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा इतनी लड़कियों के साथ अफेयर है। तो वो भी इससे लड़ाई लड़ने लगता है, कहता है कि तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, पूरे शहर में जहां जाती हो वहीं लोगों के साथ मिलती जुलती हो, ऐसा लगता है तुम्हारा भी 200 नहीं बल्कि कई सौ लड़कियों के साथ अफेयर है, तुम्हारे भी कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध है। बस इसी बात को देखते हुए इनमें आपस में कहासुनी होने लगती है। जबकि जब ये फिजिकल रिलेशन में बनाने लगते हैं तब लड़की ने इससे शादी करने की जिद की थी कि वो तो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन जब बात शादी की आती है तभी बात इन दोनों में इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि लड़का इसको सबक सिखाने की योजना बना लेता है और इसके लिए 21 अक्टूबर 2018 को ये शारदा विहार में इस लड़की को बुलाया जाता है। और शारदा विहार में पहले से ही मधुर साहू होता है, मधुर साहू का एक और दोस्त होता है कौशल श्रीवास। ये दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। लड़की आती है, लड़की आने के बाद उससे कहा जाता है, समझाया जाता है कि तुम अब मेरे चक्कर में ना रहो, तुम अपना काम करो। और इसी बात को देखते हुए इनमें कहासुनी हो जाती है। पहले मार पिटाई होती है, मार पिटाई के साथ साथ उस लड़की के गले में जो दुपट्टा पड़ा हुआ था उसी दुपट्टे को कुछ धीरे धीरे करके दबाना शुरू कर दिया जाता है और वो तब तक दबाया जाता है जब तक क्या उस लड़की के प्राण नहीं निकल जाते। और जैसे उस लड़की के प्राण निकल जाते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इसकी लाश का करें तो क्या करें। अगर यह बात किसी को पता चल जाती है तो उसका खुद का जो करियर है जिम का वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो अपना एक दोस्त होता है, उस दोस्त यानी कि अतुल शर्मा को फोन करता है। अतुल शर्मा से कहता है कि हमने ये कांड कर दिया है, अब करें तो क्या करें। तभी तीनों दोस्त यानी कि मधुर साहू जो प्रेमी होता है, उसका दोस्त कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा, ये तीनों मिलकर उसकी लाश को एक कपड़े में लपेटते हैं। कपड़े में लपेटने के बाद गाड़ी के अंदर रखते हैं और कोरबा दर्री मार्ग पर एक जगह लगती है कोहड़िया, जहां भवानी का मंदिर होता है। भवानी के मंदिर के पास सड़क के किनारे वहां एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उस लाश को उस गड्ढे के अंदर दफन करके चले जाते हैं, सब कुछ आराम से जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। और उसकी जो स्कूटर होता है उस स्कूटर को रेलवे स्टेशन के पास खड़ा कर देते हैं। और वो रेलवे स्टेशन पर जब स्कूटर लावारिस हालत में मिलता है तो बात पुलिस तक पहुंचती है, लेकिन पुलिस इस मामले में ज्यादा गंभीरता से कार्रवाई नहीं करती है। पब्लिक को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार को, सभी लोगों को ऐसा लगता है कि वो लड़की किसी के साथ चली गई होगी, भाग गई होगी, क्योंकि सुंदर ज्यादा थी, या फिर फिल्मों में काम करने के लिए चली गई होगी, क्योंकि उसके बहुत सारे सपने जो थे घर वालों को जो बातें बताया करती थी। धीरे धीरे करके ऐसे वक्त गुजरने लगता है। लगभग 3-4 महीने गुजर जाते हैं। 20 जनवरी 2019 को इस लड़की के पिता का इंतकाल हो जाता है। और जैसे ही पिता का इंतकाल हुआ था तो टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सभी जो सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से हर तरह से सूचना दी गई थी कि इस लड़की के पिता खत्म हो गए, कि जहां भी कहीं हो वापिस आ जाए। लेकिन कोई लड़की ऐसी हो ही नहीं सकती जो अपने पिता के मरने पर उसके मैयत में शामिल होने के लिए ना आए। कोई बेटा ऐसा नहीं हो सकता।
ये लड़की जब 20 जनवरी 2019 को अपने पिता के इंतकाल में नहीं आती है, तब घर वालों को कुछ लगता है कि शायद इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तब जाकर ये थाने में यानी कि कुसमुंडा में जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं, गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। इस लड़की के जो मोबाइल होता है उसके सीडीआर के माध्यम से ये पता करने की कोशिश करती है किस किस लोगों के संपर्क में थी, और संपर्क में ये पता चलता है तो नाम आता है मधुर साहू का। मधुर साहू से बात की जाती है, लेकिन मधुर साहू पुलिस को गुमराह कर देता है और कोई सही सवाल का सही जवाब देता ही नहीं है, और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। साल 2019, 20, 21, 22 इस तरह से 23 तक लगातार गुजरते चले जाते हैं। सबको लग रहा था कि ये लड़की अब पता नहीं है या नहीं है, लेकिन इसके बारे में ये नहीं पता चला था कि सचमुच ये मर चुकी है। पुलिस ने मार्च 2023 में ऑपरेशन मुस्कान चलाया था। उस ऑपरेशन मुस्कान का एक ही मतलब था कि लड़की, महिलाएं और बच्चियां जो गायब हो चुकी हैं या बच्चे गायब हो चुके हैं उनको लेकर अभियान चलाया गया था। लेकिन उस अभियान के माध्यम से भी पता नहीं चलता। लेकिन 29 मई 2023 को जब 3-4 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे, वही शराब के नशे में धुत होते हुए उन्होंने ऐसी बात सामने रखी जिसकी वजह से पुलिस के कुछ क्लू मिलता है, सबूत मिलते हैं, और पुलिस जब उन पर काम करती है, तीनों लड़कों को उठाती है, गिरफ्तार करती है। और उनके साथ जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करने ही वाली थी, दो तो पुलिस के हाथ लग जाते हैं। जो मेन आरोपी होता है मधुर साहू भाग जाता है, और उसका भागना ही पुलिस के लिए एक बड़ा सबूत हाथ लगता है। उन्हें लगता है कि जो अपराधी होते हैं वही भागते हैं, सही आदमी होता कभी नहीं भागता। पुलिस आखिरकार उसको गिरफ्तार करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, गेम खेलती है। पुलिस कहती है कि तेरे दोस्त ने ये सब बता दिया है। तभी वो बताता है कोहंडिया में एक जगह है भवानी मंदिर, उसके पीछे उन्होंने लाश दफनाई है, और वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर हाईवे बना हुआ था। अब वो हाईवे लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बना था, जो कि कोरबा दर्री मार्ग पर था। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अब कौन सी जगह है जहां पर खुदाई की जाए ताकि उसकी लाश मिल सके। अब पुलिस ने ये जो टेक्नोलॉजी थी सैटेलाइट के माध्यम से स्क्रीन मशीन, थर्मल इमेजिंग, ग्राउंड पेनिट्रेशन, इनके माध्यम से जब पता चलता है तो आखिरकार उस लड़की की लाश मिल तो जाती है, लेकिन जिस हालत में होनी चाहिए थी उस हालत में मिलती नहीं है। कंकाल के रूप में मिलती है, उसके कपड़े मिलते हैं, और उसका डीएनए सैंपल लेकर उसका पता निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसके ये वही लड़की है जिसको हम तलाश रहे हैं या किसी और की लाश है। हालांकि पुलिस का दावा यह है, कपड़ों के आधार पर, चप्पल मिले हैं उसके आधार पर ये वही लड़की है, लेकिन जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से आईपीएस बैच 2020 के रोबिन्सन्स जो ऑफिसर होते हैं, उन्होंने जिस इस मामले की बड़ी खूबसूरती से जांच पड़ताल की, उस तीनों के तीनों हत्यारों को पकड़ा, उसकी लाश को बरामद किया, ये वाकई अपना आप में बड़ी काबिल गौर करने वाली बात है। और इस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एसपी की तारीफ हो रही है कि एसपी ने न केवल ऐसे केस का खुलासा किया है जिसकी कभी उम्मीद ही नहीं थी, और पूरा शहर उन अधिकारी की सैल्यूट कर रहा है, उनकी वाहवाही कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, जताना है कि कम से कम अपने घर में, परिवार में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जिससे हम अपनी दिल की अपनी बातें कर लेते हैं। ऐसे में इस लड़की की भी जिम्मेदारी बनती थी कि अपने परिवार वालों को कम से कम कुछ तो बता के चलती कि मैं कहाँ रहती हूँ, किसके साथ जाती हूँ, किसके साथ उठती बैठती हूँ। लेकिन उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। अपने मोबाइल में उसके में कोई ऐसे सबूत नहीं थे। यदि वो उस लड़की से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके बारे में उसने कुछ पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं किया, और जब पता किया तब बहुत देर हो चुकी थी, और जब देर हो चुकी थी तभी उसका कत्ल हो जाता है। दोस्तों, आज अटल गुज्जर हैं जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। वीर सिंह जो रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं, आज इनका जन्मदिन है। इन दोनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मुमताज मलिक हैं अमरोहा से, सीटू यादव हैं प्रयागराज से, धनंजय कुमार हैं, अकरम खान मेरठ से हैं, अंकित पांडे सिंगरौली से, अजहर पठान पुणे से हैं, गाजियाबाद से जसविंदर गुज्जर, मेरठ से प्रीति सिंह हैं, मोहम्मद अनीस सैफी, मोहम्मद रफी खान हसनपुर से हैं, पूनम यादव गाजियाबाद से, जाहिद खान, हरी सिंह दिवाकर भिंड से हैं, मनीष कुशवाहा नवादा से, प्रकाश बिश्नोई। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।